अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मानी और आप देख रहे हैं ट्रैवल एंड वीज़ा का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा वीज़ा के बारे में कि कनाडा का वीज़ा आप लोग किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। वीज़ा हासिल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो इन चीज़ों पर बात करेंगे। दोस्तों, कनाडा वीज़ा हासिल करने के लिए देखें, फर्स्ट आपसे मेरी कोई भी वीडियो होती है, किसी भी किस्म की मैं वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ, चाहे वो ट्रैवल के रिलेटेड अपडेट के बारे में हो या फिर वो किसी किस्म के वीज़ा की रिक्वायरमेंट के बारे में हो, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आप लोगों से कि किसी भी किस्म के फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप कभी भी वीज़ा अप्लाई ना करें। फेक डॉक्यूमेंट्स चाहे वो बैंक स्टेटमेंट की सूरत में हो, चाहे आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो, ट्रैवल बुकिंग्स हो, या आपका कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, आपके कार के या किसी भी किस्म के कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप फेक नहीं लगाएंगे, किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या वीज़ा अप्रूव हो जाए, बाद में चल के आगे चल के आप लोगों को परेशानी का सामना हो सकता है। तो दोस्तों, फिर इसी को लेते हुए फर्स्ट आपने अपनी एक जर्नी प्लान करनी है। जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपने अपना एक माइंड सेट करना है, जर्नी प्लान करनी है। एटलीस्ट मिनिमम 3 मंथ्स का आपने टाइम रखना है। अगर आप कनाडा को भी अप्लाई कर रहे हैं, आपने 3 मंथ्स का प्लान रखना है कि 3 महीने पहले आपने अपना जर्नी जो है वो प्लान करना शुरू करनी है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप जो टिकट बुक करेंगे वो एटलीस्ट 2 महीने बाद का हो, कि आपने अपना जो पैकेज बुक किया हुआ है वो 2 महीने के बाद का हो। आपने होटल बुक करना है। देखिए, लेट्स सपोज आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट कितना है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने अपना पैकेज जो है वो बुक करना है। क्योंकि कॉन्सुलेट जो वीज़ा क्लियरेंस ऑफिसर होते हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं कि आपके पास पैसे कितने हैं और आप आगे जो ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वो आपका एक्सपेंस कवर करेगा या नहीं करेगा, और उसके बाद आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मोस्टली वीज़ा इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि आप लोगों की प्लानिंग सही नहीं होती है, आप लोगों का तरीका गलत होता है अप्लाई करने का, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ना कोई मिस हो जाती है, रह जाती है, जिसकी वजह से ये इशू फेस होता है और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों, यही बात कनाडा वीज़ा के लिए भी इम्प्लीमेंट होती है। आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। आप यूरोप कंट्री में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। क्योंकि अगर आप एक भी चीज़ किसी भी चीज़ को फेक लगा रहे हैं या झूठ बोल के वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपसे 4 कदम आगे होते हैं और उन्हें हर चीज़ का पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं और किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। और आपने अगर कोई चीज़ झूठ बोली है तो वो उसमें फिर आपको या तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, या तो फिर उससे पहले ही जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, वहाँ पे आप फंस जाते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को फेक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी चीज़ रह जाती है, मिसिंग हो जाती है, तो वो पता चल जाती है। तो बेहतर है आप उन चीज़ों को ना लगाएं। चाहे आपके पास 5 लाख का बैंक स्टेटमेंट है, 10 लाख का है, 8 लाख का है, तो जर्नी उस तरीके से वैसी प्लान करनी है आपने कि आपकी चीज़ें उतने एक्सपेंस में कवर हो जाए और आप वापस आ जाए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने उनको शो करनी है। आपका जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होता है वो आपने बहुत अच्छा बनाना है। उसमें जो आपकी टूरिस्ट टूर की जो समरी होती है, विजिट वीज़े की जो समरी होती है, वो बहुत अच्छे से आपने रिप्रेजेंट करनी है। आप किन होटल में जा रहे हैं, कितना स्टे कर रहे हैं, कब वहां से निकल रहे हैं, दूसरे होटल में कब चेक इन कर रहे हैं, कितने डेज का आप पैकेज बना रहे हैं, डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसे कम है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का स्टेटमेंट है, तो आप 5 दिन 6 दिन का पैकेज बनाकर ट्रैवल करें। अगर आपके पास स्टेटमेंट ज्यादा है, 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, तो आप उस हिसाब से 1 महीने का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपने जो उनको शो करना है, आपका जो वीजा रिक्वेस्ट लेटर जो आप शो करते हैं उसके अंदर आप सारी चीजें लिखेंगे। आप एक अच्छी समरी बना के उनको दिखाएंगे कि भाई इस टाइम पर हमने यहाँ इस होटल में चेक इन करने, यहाँ से फिर हमने एग्जिट करना है, और इस डेट में हमारी टिकट्स जो है वो ऑलरेडी बुक्ड हैं, आफ्टर 2 मंथ्स के हैं। क्योंकि हम 2 महीने के बाद पहले से एक चीज को प्लान कर रहे हैं, 2 महीने के बाद के टिकट्स हैं, और आप उसको कंफर्म रखें। आप डमी बुकिंग के थ्रू या डमी होटल बुकिंग, आप देखें, आप रिस्क तो ले रहे हैं वीजा अप्लाई करने का, तो बेहतर है आप उसको प्रॉपर तरीके से लें। अगर आपको देखें वीजा रिफ्यूज हो भी जाता है तो आपके पास सेफर साइड का कैंसिलेशन का प्रोसेस होता ही है। आप रिफंडेबल होटल बुकिंग लें, आप रिफंडेबल टिकट्स लें, ताकि आपको नुकसान, वीजा नहीं भी लग रहा तो भी आपको नुकसान तो हो ही रहा है, बट एटलीस्ट ये तो है अगर वो वहां पे चेक करते हैं। क्योंकि खास तौर पे अगर कोई कॉन्सुलेट वीजा आपका लग रहा होता है, आपका वीजा चेकिंग होता है, आपके टिकट्स चेक होते हैं, आपके होटल बुकिंग चेक होती है और वो फेक निकलती है, वीजा रिजेक्ट हो जाता है,
तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, वीज़ा फीस बेकार हो जाती है। तो यही दोस्तों तरीक़ेकार है। आप जेरिस फेडेक्स के थ्रू जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने अपने टिकट की बुकिंग करनी है, होटल की बुकिंग करनी है, उसके साथ साथ आपके पास आपने एक रिक्वेस्ट लेटर बनाना है, आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिंग में लगाएं, आपके पास कार है, जो भी आपके सपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उसके सपोर्टिंग में लगाएं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके 180 यूएसडी डॉलर आपने फीस जमा करवानी है, तकरीबन $220 तक आपका टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, आपका वीज़ा सबमिट हो जाएगा। आप फेडेक्स जेरिस के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करके कनाडा के डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिशन करवा सकते हैं। एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े, किसी भी ट्रैवल एजेंट को रुजू ना करें। इन चीज़ों में आप उनको इम्प्लीमेंट करके वो आपके लिए चीज़ें और मुश्किल बना देते हैं। आप खुद से कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है। बट अगर कोई रिलायबल एजेंट हो आपके पास, ट्रस्ट वाला हो, उसके थ्रू भी अगर आप कर रहे हैं चीज़ें, अगर आपको बुकिंग बनाने नहीं आ रही है, टिकट्स बुक करने नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन, तो आप बिल्कुल रुजू कर सकते हैं। बट चीज़ों को रिलायबल लेकर चलेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा इजीली चीज़ें आपके लिए बेहतर हो पाएंगी। तो कनाडा का भी यही मुख्तसर सा तरीक़ेकार है। अगर आपके पास स्पॉन्सर है, अगर आपके पास कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको अगर आप विजिट कर रहे हैं, आपके पास स्पॉन्सर लेटर भी है, आपके पास इनविटेशन लेटर भी है, तो बहुत अच्छी बात है। आप वो लेटर लगाकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, टूर के लिए, विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप। और अगर आपके पास ये स्पॉन्सर या इनविटेशन लेटर है, तो वो चीज़ भी आप अपने रिक्वेस्ट लेटर में ऐड करके उनको बता सकते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे, हमारे पास यहाँ रिलेटिव्स रहते हैं, हम इनको इस तरीके से यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीक़ेकार था कनाडा वीज़ा का। और सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म फिल करते हुआ कि वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, उसके बाद उसी तरीके से उनको सबमिट करने हैं आपने, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके फेडेक्स जेरिस के थ्रू। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ नए कंट्री के वीज़े के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।